अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। ओके, ये लेक्चर नंबर हमारे पास 2 का सी पार्ट है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फील्ड किसे कहते हैं और वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं। इस पर बगैर तौर पर हमारे पास वीडियो बनी हुई है, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, आप ये देख सकते हैं। ओके, तो वेक्टर फील्ड यानी कि फील्ड ऐसा रीजन होता है जिसमें किसी हर पॉइंट कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज रखता होता है। तो वेक्टर फील्ड का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसी फील्ड जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर फील्ड, मैं ये सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ। ओके, तो जो हमारे पास वेक्टर फील्ड्स होते हैं ये मॉडलाइज करते हैं, मॉडल करते हैं, किसको मॉडल करते हैं हम? फोर्स फील्ड्स को। किसकी फोर्स फील्ड्स को? ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इनकी जो फ्लो है, फ्लो की जो फोर्स फील्ड्स होती हैं, उनको मॉडल करने के लिए, उनको मॉडलाइज करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम वेक्टर फील्ड्स का सहारा लेते हैं। ओके, अब डाइवर्जेंस क्या है? तो जो हमारे पास डाइवर्जेंस होता है कि हाउ मच, कि हमारे पास जो फील्ड्स हैं, वेक्टर फील्ड्स हैं, जो हमारे पास वेक्टर फील्ड्स हैं इन अ गिवन पॉइंट या इन अ गिवन वॉल्यूम या इन आ पर यूनिट वॉल्यूम, के हमारे पास सपोज करें हमारे पास ये इतना एरिया है, तो इस इतने एरिया में से कोई एक हम स्पेसिफिक एक पॉइंट ले लेते हैं, उसमें से हाउ मच, कितनी वेक्टर फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और उसकी वजह से कितना हमारे पास जो डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस यानी कि डाइवर्ज हो जाना। जिस तरह हमारे पास कन्वेक्स कनकेव लेंस होते हैं। ओके, तो उसमें क्या होते हैं, जो वेक्टर फील्ड लाइंस आती होती हैं, तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं। कोई ज़्यादा हो जाती है तो कोई कम डाइवर्ज होता है। कन्वेक्स में कुछ और हिसाब होता है, कनकेव लेंस में कोई हिसाब और हिसाब किताब होता है। तो इसी तरह जब वेक्टर फील्ड, सपोज अगर हमारे पास ये एरिया है, तो इस एरिया में से हम चाहते हैं कि इस पॉइंट में से हम वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस हम करें। तो यहाँ जब वेक्टर फील्ड लाइन पास करेंगे तो इस पॉइंट की वजह से जो डाइवर्जेंस होगी उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स एट अ गिवन पॉइंट। ओके हो गया। अब सपोज करते हैं हमारे पास एक कोई वेक्टर फील्ड है, यानी कि हमारे वेक्टर फील्ड एफ इज इक्वल टू क्यू पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर फील्ड है। तो हम चाहते हैं कि इस वेक्टर फील्ड का, ये हमारे पास क्या है, ये किसी स्पेसिफिक रीजन का, स्पेसिफिक एरिया का या पर यूनिट वॉल्यूम का हमारे पास क्या है? वेक्टर फील्ड लाइंस है। तो इसका हम डाइवर्जेंस मालूम करना चाहते हैं। तो इसका जो डाइवर्जेंस मालूम करेंगे तो वो इस तरह फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंस को हम डी आई वी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो आ जाएगा। तो ई विच इज इक्वल टू, हम पार्शियल क्या लेंगे? पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस के लोगों की, ये वाई एक्सिस के और ये जी एक्सिस के। तो इसलिए हम इधर लिखेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा इधर, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका? क्यू का, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस, किस? आर का। ओ, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके हो गया। तो इस फार्मूले से अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये बहुत आसान है कि इसको हमने पिछली वीडियोज़ में स्टडी किया हुआ है। ये मेरे पास की आ गया। तो इसको मैं इस डॉट प्रोडक्ट लिख कर मैं इस तरह इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास एफ एक्स प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जी की, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखें, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है कि जब ये इसके साथ प्रोडक्ट हो, ये इस टर्म के साथ प्रोडक्ट होगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, यानी कि हमारे पास जो एफ एक्स इधर क्या है? हमारे पास पी है। एफ वाई क्या है? हमारे पास क्या है? क्यू है। और एफ जी हमारे पास क्या है? आर है। ओके, तो सिमिलरली जब इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसको इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। ओके हो गया। तो अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम ये आंसर निकाल लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? डेल हो गया, डेल डॉट एफ। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, डेल डॉट। ओके हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है, ये टू प्लेन में है, यानी कि एक्स और वाई, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में है। तो इसके हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। ओके, टू वाई जे। तो हमें कहा जाता है कि इसकी डाइवर्जेंस हमने क्या करनी है?
मालूम करनी है। तो डाइवर्जेंस मालूम करने के लिए हमने ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, जो डाइवर्जेंस किसकी इक्वल होती है, डेल डेल डॉट फंक्शन का प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास डाइवर्जेंस का फार्मूला आ गया। तो इसके हमारे पास डेल किसकी इक्वल होता है जी, ये हमारे पास एक्स और वाई है, तो डेल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जी। ओके, ये हमारे पास डेल हो गया, आगे डॉट है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये फंक्शन गिवन हमारे पास जी, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है ये वाला। तो इधर मैं इस फंक्शन को लेट कर रहा हूँ कि मेरे पास ये फंक्शन क्या है, मेरे पास क्या है एफ एक्स आई है, ये क्या है हमारे पास क्या है एफ वाई जी है। ओके, तो इधर मैं लिख देता हूँ एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जी। ओके, तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो किस तरह करूँगा कि ये पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स। ओके, तो प्लस आ जाएगा हमारे पास ये प्लस, तो अब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है, तो ये आपस में मल्टीपल होगा तो जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली जब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन जब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास ये फंक्शन एफ वाई आ जाएगा जी। अब यहाँ हम क्या नाम लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू किस तरह पुट करनी है कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स क्या हमारे पास ये है 3x2 है, प्लस y क्या है हमारे पास ये है 2y। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने जो सेकेंड ईयर में जो थर्ड हमारे पास चैप्टर था सेकेंड ईयर मैथ का इंटीग्रेशन का, ओके, तो उसमें हमने फार्मूला ये सॉरी इंटीग्रेट जो सेकंड चैप्टर था वो डिफरेंशिएट का था। तो हम ये इधर डिफरेंशिएट करते हैं तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा इसका जवाब 2, इसके साथ मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, तो एक्स ये आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा ओनली। तो यही हमारे पास इसका आंसर था। ओके हो गया, यानी कि मैं इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास किस तरह होगा, ये वाली टर्म इस तरह होगी कि जो 3 ये तो वैसे का वैसे भी, लेकिन पावर पहले आ जाएगी, तो जो x होगा तो पावर -1 कर देंगे, तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। ओके, तो ये 6 हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा, तो इसका हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैं 6x लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली हमारे पास यही केस इधर होगा। सिमिलर अगर इसका हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरह सपोज कर मेरे पास एक फंक्शन है, तो वो हमारे पास क्या है एक्स वाई जी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस में है, और कॉज एक्स वाई जी जे ये वाई एक्सिस में है, और एक्स वाई की 2 जी की 3 की ये गेट डायरेक्शन में है। ओके, यानी कि जी एक्सिस में है। तो हमें क्या करना है कि हमें डाइवर्जेंस मालूम करना है इसका, हमें इसका क्या मालूम करना है, डाइवर्जेंस मालूम करने हैं। तो देखिए डाइवर्जेंस मालूम कैसे करेंगे, तो हम इधर लिखते हैं बाय डेफिनेशन, मेरे पास सोल्यूशन शुरू हो गया है। बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि हमारे पास डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस एफ एफ इज इक्वल टू डेल्टा डेल डॉट एफ, यही है हमारे पास जी, यही है हमारे पास। तो सॉरी इधर भी आएगा, तो हमारे पास ये ओके, तो अब देखें कि जो हमारे पास होगा इसका आंसर, इधर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इस तरह कि जो हमारे पास ये है इसको हम इस तरह इधर लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो डेल किसकी इक्वल होता है ये हम जानते हैं, डेल एक्स इसकी इक्वल होता है, और डेल विद रिस्पेक्ट टू वाई डेल विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस। अगर डॉट है तो एफ क्या है हमारे पास, एफ हमारे पास गिवन है, तो एफ क्या है, पहला एक्स वाई जी है, सेकंड क्या है हमारे पास कॉज एक्स वाई जी है, थर्ड क्या है हमारे पास एक्स वाई का स्क्वायर जी का क्यूब ये है। तो अब इधर हम जानते हैं क्या करना है कि जो हमारे पास ये होगा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे फिर इससे,
जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा एक्स वाई जी। ओके, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारे पास होगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड टर्म लेंगे तो इसको इससे ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, इसको इससे ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ओके, कॉस एक्स वाई जी। ओके, तो प्लस, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई 0 आंस, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 आंस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी एक्स वाई स्क्र जी क्यूब आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम जब करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा वाई जी आ जाएगा। ओके, तो अब प्लस, तो इसको जब हम आंसर करें तो हम जानते हैं जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं कॉज का, अगर हम डेरिवेटिव लें किसका, साइन का, साइन, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास कॉज एक्स। ओके, अगर हम डेरिवेटिव लें कॉज का तो इसका आंसर आता है हमारे पास इसका आंसर आता है हमारे पास नेगेटिव साइन कॉज। ओके, तो ये जब हमारा कॉज है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन, क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन एक्स वाई आ जाएगा। ओके, तो नेगेटिव कॉस साइन आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, इसको हम जब डिफरेंशिएट करें इसका आंसर जाएगा हमारे पास आ जाएगा एक्स जी। ओके, अब ये कैसे आया इसका आंसर, तो ये हमारे पास हमने एफएससी में सेकेंड ईयर में मैथ में ये रूल्स फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। ओके, यानी कि मैं इधर में सिंपल फार्मूला लिख देता हूँ कि हमारे पास कॉज एक्स है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स नेगेटिव, तो ये होगा, ये इससे जाकर क्या होगा, इससे जब मिलेगा तो ये हमारे पास ये नेगेटिव साइन एक्स उधर है ऐसे, तो ये हमारे पास एक्स खाली एक्स, इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन एक्स आ जाएगा। ओके, तो क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास ये टर्म है इसको हम अगेन करते हैं डेरिवेट, तो इसको हम पहली दफ़ा किया तो इसका आंसर ये आया, तो इसको हम इस पर अप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। अब हमारे पास प्लस है तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये दोनों टर्म वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ओके, तो ये जी है, तो ये जी के साथ जब करेंगे इसको तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3z2 आ जाएगा। ओके, अब इसको हम मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं इस तरह कि हमारे पास ये वाई जी है, तो ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स वाई जी, तो ये एक्स जी है, तो ये एक्स जी को हम इधर लिख देते हैं फर्स्ट पर, तो ये हमारे पास प्लस है, तो ये 3 है एक्स वाई जी, लो जी, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये सेकंड एग्जांपल थी हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स की। ओके हो गया, तो ये आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज़।